हम लोग श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड की कथा का अनुसरण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक की घड़ी बहुत निकट आ रही है। इसी बीच महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के भवन में उनको यह शुभ समाचार पहुंचाने के लिए जाते हैं। वहां कैकेयी को उपभवन में पड़ा हुआ देख करके प्रभु वहां जब पहुंचते हैं महारानी कैकेयी के भवन में महाराज दशरथ, उनको मालूम होता है कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है। तो महाराज दशरथ अनुमान लगाते हैं साथ महारानी को हमने समाचार नहीं सुनाया शीघ्र में राम जी के राज्याभिषेक का, इसीलिए कोप भवन में चले गए। वहाँ जाते हैं, फिर मना करके उनको लाते हैं और लाने के बाद महाराज दशरथ वचन देते हैं कि मांगो क्या मांगती हो, और राम शपथ खाते हैं। तब कैकेयी मान जाती है और कोप भवन से फिर लौट करके आती है, फिर श्रृंगारों में सजती है, फिर वस्त्र भूषण धारण करती है। अब महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ के बीच जो वार्तालाप होता है वह इस प्रकार। महाराज दशरथ शुद्ध स्वभाव के हैं। महाराज प्रतापी राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध हृदय हैं। लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कुलिस मणि गुरु पढ़ाई। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के कुटिल और चतुराई को नहीं समझ पाए। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, वो ऐसे गुरु ने पढ़ा दिया था करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा ने पढ़ा दिया था महारानी कैकेयी को ऐसा पाठ कि महाराज दशरथ नहीं समझ पाए। मांगू मांगू पै कहूँ पिए, कहूँ न देहु न लेहू, दिन कहु वरदान दुई, त्यों पावत संदेहू। अब महारानी कैकेयी किस तरह से वार्ता करती है वो देखिए। पहले तो कोप भवन में पड़ी हुई, मुंह बना करके, क्रोध करके। अब महाराज दशरथ जी ने राम शपथ खा लिया कि 100 बार मैं राम शपथ खाता हूँ कि जो तुमको मांगना है सब मांगो, मैं तुमको दे दूँ। और यही मंथरा ने कहा था कि जब राम शपथ खाएंगे तब हटना हुआ। बात बात में राम शपथ खा लिए महाराज दशरथ। उनको क्या मालूम था कि क्या मांगने जाइए। अब कहती है महारानी कैकेयी कि मांगू मांगू पै कहूँ पिए,
कबहु न देहु न लेहु। कहते हैं कि हे पतिदेव, मांगो मांगो, आप बार बार कहते हैं, नहीं न कभी आप न दिए न हम लिए। कभी आप दिए कुछ, मांग मांग खाली कहते हैं। कहो न देहु न ले, कभी ना आप देते हैं, मैंने कभी लेती नहीं। तेन कहूँ वरदान दुई, तिउ पावत संदेहु। महारानी केकई कहती है कि आपने 2 वरदान हमको कहा था मांगने के लिए, लेकिन आज तक आपने नहीं दिया, और अब क्या दीजिएगा हमको अब संदेह लगता है कि आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आज तक आप नहीं दिए 2 वरदान, क्या दीजिएगा अब आप। जानेउ मरम राउ हंसी कहई, तुम ही कोहाव परम प्रिय हई। महाराज हंसकर कहते हैं कि अब तुम्हारा मतलब हम समझ गए, इसी के लिए तुम कोक भवन में गई थी। अब महाराज तो बुझे कि कौन बड़का चीज़ है, क्या मांगेंगे। जो मांगी कोई दिक्कत हमारे पास तो है नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं कि अब तुमको जो है यह मनाव माने अच्छा लगता। मनाव का मतलब है कि तुम रूठ करके चाहती हो हम तुमको मनावें, इसलिए तुमको ये अच्छा लगता है, इसलिए इस तरह के नखरा करती है। तुम ही कुहाव परम प्रिय है। था राखी